स्टूडेंट्स, आज हम लोग राइडर्स टू द सी, राइडर्स सवारी करने वाले, समुद्र में सवारी करने वाले के बारे में पढ़ेंगे, जो सिंज के द्वारा लिखा गया है। यह एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले क्या होता है? तो वन एक्ट प्ले जो होता है एक ड्रामा है, काफी लंबा नहीं होता है, छोटा होता है और एक सिंगल सिचुएशन को ही प्रेजेंट करता है और इसको शॉर्ट पीरियड के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं। इसमें जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मौर्य है, एक ओल्ड वुमेन है, बाटले उसका लड़का है, कैथलीन लड़की है, नोरा छोटी लड़की है और इसमें और कुछ मैन वुमेन आएंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक आइसलैंड ऑफ द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड अगर सपोज करो ये कंट्री है, तो इसके वेस्ट में ये एक आइसलैंड है। इस आइसलैंड का नाम है अरान। अरान आइसलैंड का ये नाटक है और इसमें कॉटेज किचन में कुछ सामान को राइटर्स ड्रामेटिस्ट के दिखला रहा है, जिसमें नेट है मछली पकड़ने वाला, ऑयल स्किन्स का अर्थ होगा यहाँ पर वाटरप्रूफ जैकेट, स्पिनिंग व्हील चरखा काटने वाला चक्का, सम न्यू बोट्स, कुछ पटरा वगैरह, स्टैंडिंग बाय द वॉल जो दीवार के सहारे खड़ा है। कैथलीन एक गर्ल ऑफ अबाउट 20 साल की है। कैथलीन फिनिशेस नीडिंग केक, केक बनाने की जो तैयारी है गूंथने वगैरह का, उसको कर लेती है। पुट्स इट डाउन ऑन द पोर्ट ओवन, और जिसको गूथी है केक को उसको ओवन पर रखती है बाय द फायर। देन वाइप्स हर हैंड, इसके बाद अपने हाथ को साफ करती है, पोंछती है। एंड बिगिंस टू स्पिन एट द व्हील, और चरखा चलाना चालू करती है। नोरा एक यंग लड़की है। पुट्स हर हेड इन एट द डोर, अपने कानों को दरवाजे पर रखती है। नोरा इन ए लो वॉइस, धीरे से बोल रही है, वेयर इज सी, वह है कहाँ। यहाँ सी आया है मौर्य के लिए, मौर्य है कहाँ। तो कैथलीन बोल रही है कि सी इज लाइंग डाउन, वह लेटी हुई है या सो रही है। गॉड हेल्प हर, गॉड उसको सोने में मदद करे। एंड मे बी स्लीपिंग इफ सी इज एबल, अगर वह सो सकती है तो गॉड उसको सोने में मदद करे। नोरा मती से पता चल रहा है कि मौर्य जो है मेंटली डिस्टर्ब है इन दिनों और वह सो नहीं पा रही है। नोरा कम्स इन सॉफ्टली, नोरा धीरे धीरे आती है। एंड टेक्स ए बंडल फ्रॉम अंडर हर शॉल, अपने शॉल के नीचे से एक बंडल निकालती है। कैथलीन स्पिनिंग द व्हील रैपिडली, तेजी से चरखा चला रही थी और पूछ रही है, व्हाट इज इट यू हैव, ये जो तुम निकाली हो, इट किसके लिए आया? ए बंडल के लिए। ये जो तुम निकाली हो ये है क्या? तो नोरा बोल रही है, द यंग प्रीस्ट जो है इज आफ्टर ब्रिंगिंग देम। वहां पर जैसे हम लोग के समाज में मौलवी या पंडित होते हैं, तो वहां पर प्रीस्ट फादर होते हैं, जिनकी एज कम है, वही इनको लाया है। और ये बंडल क्या है, किस चीज का बना हुआ है? तो इसमें एक शर्ट है, प्लेन स्टॉकिंग मोजा है, वेयर गॉट ऑफ ए ड्रॉन मैन, एक आदमी का, डूबा हुआ आदमी का एक मोजा है। इन द डोंगल, डोनेगल, और ये आदमी कहाँ डूबा था? डोनेगल में। कैथलीन स्टॉप्स हर व्हील, चरखा चलाना रोक देती है। विथ ए सडन मूवमेंट, एक अचानक। एंड लीन्स आउट, और झुकती है आगे की तरफ टू लिसन, सुनने के लिए। कि नोरा चूंकि आस्ते आस्ते कर रही थी, यंग प्रीस्ट उसको दिया है, एक आदमी का है जो आदमी डोनेगल में डूबा हुआ है, तो इसको आगे अचानक रोक करके सुनती है। नोरा वी आर टू फाइंड, नोरा बोल रही है कि हमें पता करना होगा, इफ इट्स माइकल्स, ये क्या ये माइकल का ही है? एक नाम आया माइकल, माइकल का, माइकल जो है मौर्य का एक और लड़का है। इफ दे आर सम टाइम हरसेल्फ, कभी कभी वह स्वयं ही, विल बी डाउन लुकिंग बाय द सी, मौर्य अपने इस लड़के जो समुद्र में डूब के मारा गया माइकल, उसकी तलाश में वह खुद समुद्र के किनारे जाती है देखने के लिए। कैथलीन हाउ वुड दे बी माइकल्स, नोरा पूछ रही है कि नोरा ठीक है ये तो शर्ट है, मोजा है, ठीक है, लेकिन ये माइकल का ही है, ये कैसे पता चला? हाउ वुड ही गो द लेंथ ऑफ दैट वे टू द फार नॉर्थ, मन में क्वेश्चन आ रहा है। डोनेगल तो काफी नॉर्थ में है, फार नॉर्थ है, तो ये उस लेंथ पे आदमी, तुम तो बोली हो कि प्रीस्ट बोला है कि ये आदमी डोनेगल में पाया गया है उसका है, तो माइकल उतना दूर कैसे जा सकता है? तो नोरा बोल रही है कि द यंग प्रीस्ट सेज ही इज नॉट द लाइक ऑफ इट,
बोल रहा है कि यंग प्रिस्ट बोल रहा है कि उसे लगता है कि यह इसकी संभावना है, लाइक उसकी संभावना, ये जो शर्ट है, ये जो मोजा है, हो सकता है माइकल का हो। इफ इट्स माइकल दे आर, अगर मान लो ये माइकल का है, सेज ही, नोरा बोल रही है कि प्रिस्ट कह रहा है कि अगर मान लो माइकल का है, यू कैन टेल हर सेल्फ, तुम मौर्या को बोल देना, सी इज गॉट ए क्लीन ब्यूरियल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्रिश्चियन धर्म में अगर किसी को रीति रिवाज, क्रिश्चियन धर्म के मान्यता के अनुसार अगर दफना दिया जाए, कब्र में डाल दिया जाए, तो माना जाता है कि चलो एक बड़ा पुण्य उसे मिल जाएगा, उसकी आत्मा को। तो बोल रही है कि यंग प्रीस्ट बोला है कि तुम अगर ये पहले चेक कर लो, अगर माइकल का है तो मौर्या उसकी माँ को बोल देना कि गॉड की ग्रेस से, गॉड की दया से उसको क्लीन ब्यूरियल मिल गया है। एंड इफ दे आर नॉट, अगर पहले चेक करो, अगर मान लो कि ये दे आर नॉट, दे किसके लिए, वही बंडल के लिए, ये कपड़ा जो है अगर उसका नहीं है, लेट नो वन से वर्ड, किसी को एक शब्द कहने की जरूरत नहीं है, फॉर सी विल बी गेटिंग हर डेथ, नहीं तो बेचारी रोते रोते मर जाएगी, विथ क्राइंग एंड लेमेंटिंग, लेमेंटिंग मतलब अफसोस, वह अफसोस करते करते मर जाएगी। तो नोरा इस पूरे पैराग्राफ को कह रही है। इसमें क्या पढ़े कि नोरा ट्राइज टू से, नोरा कहना चाहती है कि यंग प्रीस्ट कहा है कि पहले फर्स्ट यू शुड चेक द क्लॉथ वेदर इट इज ऑफ माइकल और नॉट, ये माइकल का है या नहीं है। अगर मान लो माइकल का है, टेल योर मदर, अपने मदर को कह देना कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, ही हैज गॉट ए क्लीन ब्यूरियल, उसे अच्छा कफन दफन मिल गया है। और अगर मान लो नहीं है तो किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो बेचारी वह रोते अफसोस करते मर जाएगी। द डोर विच नोरा हाफ क्लोज, ये सब बात करते समय जिस रूम में मौर्या सोई थी उसको हाफ क्लोज करके रखी थी, इज ब्लोन अपॉन, तेजी से खुलता है, बाय द गस्ट, झोंका, ऑफ विंड, हवा के झोंके से तेजी से खुलता है। कैथलीन लुकिंग आउट एंक्ससली, थोड़ा परेशान होकर के, थोड़ा चिंतित होकर के बाहर देखती है। बोल रही है, डिड यू आस्क हिम वुड ही स्टॉप बाटले, कैथलीन बोल रही है कि क्या तुम उसको बोली हो, आस्क हिम, हिम किसके लिए, प्रीस्ट, तुम उस फादर को बोली हो कि ही वुड स्टॉप बाटले, वह बाटले को रोकेगा, गोइंग दिस डे, आज के दिन जाने से, विद द हॉर्सेस, घोड़ों के साथ, द गालवे फेयर, एक याद रखें ये बार बार आएगा कि गालवे फेयर में क्या तुम उसको रोकी हो कि आज के दिन जाने से रोकेगा। तो नोरा, आई वुड नॉट स्टॉप हिम, मैं उसको नहीं, नोरा बोल रही है कि ही, वह बोला है, मतलब यंग प्रीस्ट बोला है कि मैं उसको नहीं रोकूंगा। हिम किसको, बाटले को, बाटले को नहीं रोकेगा। बट लेट यू नॉट बी अफ्रेड, और साथ साथ ये भी बोला है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अफ्रेड डरना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हरसेल्फ तो मौर्या के लिए आया है, ये टाइप है लिखने का। हरसेल्फ डज बी सेइंग प्रेयर्स हाफ थ्रू द नाइट, मौर्या जो है उसकी माँ, बाटले की माँ, आधा आधा रात तक प्रार्थना करती रहती है। एंड द ऑलमाइटी गॉड वुड नॉट लीव हर डेस्टिट्यूट, और ऑलमाइटी गॉड जो है उसको एक्सट्रीमली पुअर नहीं करेगा। विथ नो सन लिविंग, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके 5 बेटे थे और एक भी नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जब कैथलीन बोल रही है कि ठीक है माइकल का हो गया, अब बाटले बचा हुआ है, वह उस दिन समुद्र में जाने वाला है, घोड़ा का मेला लगेगा वहां पर गालवे फेयर में, तो क्या तुम उसको बोली हो कि हो सकता है हम लोग की बात तो नहीं सुनेगा, शायद प्रीस्ट की बात सुन ले। तो नोरा बोली कि हाँ मैं तो बोली थी, लेकिन वह कह दिया है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी आधी आधी रात तक बाटले के लिए प्रे करती है, और गॉड बहुत दयालु है, ऐसा नहीं है कि उसे ऐसा करके छोड़ेगा कि मौर्य का कोई बेटा इस दुनिया में न हो। कैथलीन, इज द सी बैड बाय द वाइट रॉक्स, नोरा पूछ रही है कि क्या समुद्र खराब है, मतलब जो समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र के हवा को देख करके, समुद्र में लहर को देख करके समझ जाते हैं। तो ये लोग एक जगह है वाइट रॉक, ये भी आएगा। तो वाइट रॉक के पास क्या तुम अंदाज की हो क्या आज बुरा है। तो नोरा बोल रही है मिडलिंग बैड, मतलब ना तो ज्यादा बुरा है ना ज्यादा अच्छा है। गॉड हेल्प अस, गॉड हम लोग की मदद करे। देयर इज ए ग्रेट रोअरिंग इन द वेस्ट, लेकिन वेस्ट साइड में रोअर, समुद्र की गर्जन है, एंड इट्स वर्स इट विल गेटिंग वेन, और यह वर्ष हो जाएगा, अभी तो गर्जन है लेकिन यह वर्ष,
ये लहर जो है और खराब हो जाएगी when the tides turn to the wind, जब लहर को हवा अगर मोड़ देगी तो यह बहुत खराब हो जाएगा। नोरा अपना ओपिनियन देती है जब उससे पूछा जाता है कैथरीन के द्वारा कि व्हाइट रॉक के पास क्या समुद्र खराब है, तो बोल रही है अभी न तो अच्छा है न तो खराब है, लेकिन अगर विंड और लहर को मोड़ती है तो यह बहुत बुरा हो जाएगा। सी गोज ओवर टू द टेबल विद द बंडल, और वह टेबल के पास जाती है बंडल के साथ। शैल आई ओपन इट नाउ, और पूछ रही है, नोरा पूछ रही है कि क्या मैं इसको खोलूं? इट किसके लिए? वही बंडल के लिए। बंडल पृष्ठ दिया है, उसको बोल रही है कि क्या मैं खोलूं? तो कैथरीन बोल रही है मे बी शी वुड वेक अप ऑन अस, हो सकता है तब तक वह जाग जाए एंड कम इन, आ जाए बिफोर वी हैड डन, मतलब ये सब काम हम लोग जब तक पूरा करें उसके पहले उसकी माँ जाग जाए और इस जगह पर आ जाए। कमिंग टू द टेबल, इट्स लॉन्ग टाइम वी विल बी एंड द टू ऑफ अस क्राइंग, मतलब जब हम लोग खोलेंगे और जब तक हम लोग आपस में उसके कपड़े को देखकर रोते रहेंगे, यह काफी लंबा समय लग जाएगा और हो सकता है कि मौर्या इस बीच में आ जाए। नोरा गोज टू द इनर डोर, फिर इनर डोर के पास जाती है एंड लिसन्स, और आवाज सुनती है कि कहीं उसकी माँ आ तो नहीं रही है। तो बोल रही है नोरा वहां पर जाके सी इज मूविंग अबाउट ऑन द बेड, वह तो सो नहीं रही है लेकिन बिस्तर पर करवटें बदल रही है। सी विल बी कमिंग इन ए मिनट, हो सकता है कुछ ही पलों में यहाँ चली आए। सी किसके लिए? मौर्या के लिए। कैथरीन, तो कैथरीन बोल रही है कि गिव मी द लैडर, मुझे वह सीढ़ी दो। आई विल पुट देम अप इन द टर्न लॉफ्ट, मैं उसको टर्न लॉफ्ट में, मतलब ठंडे देशों में हम लोग के घरों में भी ऊपर में सामान को रखने के लिए एक जगह बनाया जाता है, तो मैं उससे टर्न लॉफ्ट में रख देती हूँ। द वे सी वुड नॉट नो ऑफ देम, और इस तरह से सी मौर्या जो है देम उन बंडल के बारे में नहीं जान पाएगी एट ऑल। एंड मे बी वेन द टाइड टर्न्स, और हो सकता है कि जब लहर मुड़े, सी विल बी गोइंग डाउन टू सी, वह खुद ही जाएगी देखने के लिए। वुड ही बी फ्लोटिंग फ्रॉम द ईस्ट, ही किसके लिए? वही माइकल के लिए, कि वह ईस्ट साइड में कहीं फ्लोट, उसकी शरीर जो है पानी के ऊपर बह तो नहीं रहा है। तो कैथरीन बुद्धि लगा रही है कि अभी बंडल को हम लोग ऊपर टर्न लॉफ्ट में रख देते हैं, और जब वह जाएगी, विंड मुड़ेगा तो वह इस आशा से जाएगी कि माइकल का बॉडी तैरते हुए वहां पर फ्लोट करते हुए चला है, और उस टाइम में हम लोग देखेंगे। दे पुट द लैडर, लैडर को, सीढ़ी को, अगेंस्ट द गैबल ऑफ द चिमनी, गैबल होता है ट्रायंगुलर वाल ऑफ द चिमनी, चिमनी के ट्रायंगुलर वाल से सीढ़ी को लगाते हैं। कैथरीन गोज अप, कैथरीन जो है ऊपर की तरफ उठती है फ्यू स्टेप्स एंड हाइड्स द बंडल इन द टर्न लॉफ्ट, और उस टर्न लॉफ्ट में बंडल को छुपा देती है। मौर्या कम्स फ्रॉम द इनर रूम, और इसी बीच में मौर्या जो है वहां पर चली आती है। मतलब रूम में दो आदमी था, कैथरीन और नोरा, अब एक और आ गई मौर्या। मौर्या कौन? मौर्या उन दोनों लड़की की मम्मी है। तो अब तक हम लोग जो शॉर्ट पढ़े हैं उसका एक बार सिनॉप्सिस डाल लिया जाए। सिनॉप्सिस है, कैथरीन जो है केक बना रही है, केक बनाते हुए के बाद वह चरखा चला रही है, केक को ओवन पे डाल दी है। नोरा आती है, उसके हाथ में बंडल है, बोल रही है कि यंग प्रीस्ट उसको दिया है, हो सकता है ये माइकल का चेक करने को बोला है। और इस बीच में ये लोग आपस में बातचीत कर रही है कि उस बंडल को कब खोलेगी, इसलिए अगर वह खोलेगी तो हो सकता है रोने लगेगी, देर हो जाएगा, मौर्या आ जाएगी, उसकी मम्मी देखकर और परेशान हो जाएगी। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी छिपा दो, बाद में हम लोग इसको देखेंगे। और सीढ़ियों से टर्न लॉफ्ट पर, घर के ऊपर का जो छत है उस पर छिपा कर रख देती है, और मौर्या चली आती है। मौर्या लुकिंग अप एट कैथरीन, जब कैथरीन को देख रही है एंड स्पीकिंग क्यूरियसली, तो प्रश्न कर रही है कि मतलब थोड़ा गुस्से में प्रश्न कर रही है, क्या घास इनफ नहीं है यू हैव फॉर दिस डे एंड इवनिंग, मतलब ठंडे देशों में लोग क्या करते हैं, घास वगैरह जमा करके रख लेते हैं, जब ठंडा विंटर चलता है तो उन लोगों को काफी परेशानी होती है, तो इसलिए ये घास का उपयोग जलावन के लिए बहुत सावधानी से करते हैं। तो बोलिए कि क्या आज टर्फ और घास वगैरह, सूखा घास इतना ज्यादा नहीं आज के दिन के लिए? तो कैथरीन बोल रही है देयर्स द केक बेकिंग, आज हम केक बना रहे हैं एट द फायर फॉर ए शॉर्ट स्पेस, थोड़े से मतलब शॉर्ट स्पेस, जल्दी हमको केक बनाना है। थ्रोइंग डाउन द टर्फ, और मौर्या ताकि शक ना करे इसलिए ऊपर से, टर्फ से ऊपर जो मचान था उस पर से सूखे घास को फेंकती है, और बोलिए बाटले विल वांट इट, बाटले यही चाहता है, व्हेन द टाइड टर्न्स, जब लहर मुड़ेगा,
ही गोज टू कोनेमारा। वह कहाँ जाएगा? वही घोड़ा जो गालवे फेयर पढ़े थे, उस आइसलैंड का क्या नाम है? कोनेमारा। तो वह कोनेमारा में जाएगा। नोरा पिक्स अप द टर्फ। कैथलीन ऊपर से टर्फ को फेंकती है तो उस सूखी घास को उठाती है एंड पुट्स इट राउंड द फोर्ट ओवन, और जिस पर केक बन रहा था उसके चारों बगल घास को रख देती है। मोरिया सिटिंग ऑन ए स्टूल एट द फायर। स्टूल छोटा टेबल मतलब जिस पर पीछे साइड में बैठने का कुछ नहीं रहता, पीछे पीठ ठिकाने के लिए नहीं रहता है, वैसे एक छोटे से स्टूल पर बैठती है। बोल रही है ही वुड नॉट गो दिस डे। आज के दिन वह नहीं जाएगा। विद द विंड राइजिंग फ्रॉम द साउथ। और बोल रही है कि आज हवा जो है दक्षिण की तरफ से उठ रहा है एंड द वेस्ट, साउथ वेस्ट से उठ रहा है। ही वुड नॉट गो दिस डे। आज वह नहीं जाएगा। फॉर द यंग प्रीस्ट विल स्टॉप हिम श्योरली। माँ को भरोसा है कि यंग प्रीस्ट जिस तरह का हवा का मूवमेंट है ये खतरनाक हो सकता है और आज वह नहीं जाएगा। नोरा, तो नोरा बोल रही है ही विल नॉट स्टॉप हिम मदर। वह मतलब प्रीस्ट, हिम बाटले को वह नहीं रोकेगा। एंड आई हर्ड, और मैंने सुना है, एमन साइमन स्टेफन पिटी कॉलम 7 सेइंग ही वुड गो। ये गांव के लोग हैं, उस अरान वैली में रहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वह आज जाएगा। मौर्या वेयर इज ही इटसेल्फ। लेकिन आज है वह कहाँ? तो नोरा बोल रही है कि ही वेंट डाउन टू सी। वह गया है देखने के लिए। वुड देयर बी अनदर बोट। क्या कोई और जहाज सेलिंग इन द वीक। क्या इस सप्ताह में कोई और जहाज कोनेमारा के लिए जाएगा? एंड आई एम थिंकिंग, और मैं सोच रही हूँ, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, काफ़ी देर नहीं होगा, थोड़े ही समय में, टिल ही इज हेयर नाउ, वह यहाँ पर आए। फॉर द टाइड्स टर्निंग एट द ग्रीन हेड, क्योंकि टाइड लहर जो है ग्रीन हेड, कोई ऊंचा पहाड़ होगा और वहां पर काई लगा हुआ घास होगा, तो ग्रीन हेड के पास लहर जो मुड़ रहा है। एंड द हुकर, और जो हुकर है, हुकर मतलब फिशिंग बोट, हुकर जो है टेकिंग फ्रॉम द ईस्ट, और वे अपना रास्ता, बोट का रास्ता जो है ईस्ट की तरफ से मोड़ रहे हैं। एक इशारा है। तो मौर्या पूछ रही है कि आखिर बाटले है कहाँ? तो और ये भी बोल रही है कि वह जाने नहीं देगा। तो बोल रही कि वह जाएगा, और वह आज के दिन, क्योंकि गांव के लोग भी ऐसा ही बोले हैं, और वह गया है कि यह पता करने कि आज कोई समुद्र में जहाज जाएगा कि नहीं। और वह बोल रही है कि देखो जो हुकर स्टेकिंग है, फिशिंग बोट जो है ईस्ट की तरफ से मुड़ रहा है। कैथलीन, तो कैथलीन बोल रही है कि आई हियर सम पासिंग द बिग स्टोन्स। कोई समवन पासिंग, कोई गुजर रहा है बड़े बड़े पत्थरों से, मतलब पत्थरों पर किसी के आने की आवाज आ रही है। नोरा लुकिंग आउट, देखती है बाहर। तो क्या देखती है? देख के बोलिए ही इज कमिंग नाउ, वही आ रहा है। ही इज इन ए हरी, वह जल्दी में है। बाटले कम्स इन एंड लुक्स राउंड द रूम। बाटले जो है वहाँ आती है और लुक्स राउंड द रूम, बाटले वहाँ आकर के रूम में चारों तरफ देखता है। स्पीकिंग सैडली, और थोड़ा मायूस तरीके से, क्वाइटली, लेकिन बड़ा गंभीर तरीके से बोल रहा है। वेयर इज द बीट ऑफ न्यू रूम। नया बीट मतलब टुकड़ा, नया रस्सी का टुकड़ा कहाँ है? कैथलीन वाज बॉट इन कोनेमारा, जिसको कोनेमारा से खरीदा गया था, वह है कहाँ? तो कैथलीन कमिंग डाउन, वो तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी थी, ऊपर से आ रही है। बोलिए गिव इट टू हिम। नोरा उसको दे दो। तो इट्स ऑन द नेल, वही प्रेग पर, कील पर है। बाय द व्हाइट बोर्ड आई हंग इट अप दिस मॉर्निंग, जिसको मैंने आज सुबह में झुला के रखा है। फॉर द पिग विथ द ब्लैक फीट वाज ईटिंग इट, और वही काला पैर वाला जो पिग है, सुअर है, जिसको चबा रहा था या खा रहा था। थैंक यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे।